हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चली थी, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 था ट्रायंगल, उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पे हम दो थ्योरम यूज़ करेंगे। एक होगा हमारा बीपीटी और दूसरा होगा हमारा थेल्स। अब दोनों काम कैसे करते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे बीपीटी की बात करते हैं तो अगर एक ट्रायंगल दिया है और उसमें एक लाइन पैरेलल है जो दोनों लाइन को टच कर रही है, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल। मतलब इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। वहीं अगर हम थेल्स की बात करेंगे, थेल्स में क्या होता है, पूरी साइड लेते हैं एक ट्रायंगल का, फिर दूसरी ट्रायंगल का छोटी साइड, फिर बड़ी वाले ट्रायंगल की पूरी साइड और छोटी वाले ट्रायंगल का छोटी साइड, और ये इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, तो इसे हम थेल्स बोलेंगे। तो इसमें हम कंप्लीट ट्रायंगल का साइड लेंगे और इसमें हाफ हिस्सा लेंगे। इतना क्लियर? तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ए बी सी ट्रायंगल में ये लाइन जो है ना, ये बाइसेक्ट करी है इस एंगल को, ठीक। और सामने बोला कि ए बी कितना दिया 6 और ए सी कितना दिया 5। तो इसने कहा कि बी डी और डी सी, मतलब बी डी अपॉन में डी सी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 6 अपॉन बी डी इक्वल टू 5 अपॉन क्या लेंगे, डी सी लेंगे। इतना क्लियर? आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर, तो हमारा क्या आएगा, डी सी अपॉन में बी डी इक्वल टू क्या 5 अपॉन 6। लेकिन हमें निकालना क्या, बी डी अपॉन डी सी, तो इसको हम रिवर्स करें तो क्या आएगा, बी डी अपॉन डी सी। अगर इसे रिवर्स करें तो ये भी हमारा क्या होगा रिवर्स, तो 6 अपॉन 5 आ जाएगा। तो रेशियो हमारा क्या आएगा, 6:5। और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें ये और ये क्या है, पैरेलल है, ठीक। और इसमें बोला है कि ए ई अपॉन बी ई, मतलब ए ई अपॉन में ई बी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 4:1 दिया है। और सी एफ हमें कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। तो इसने कहा कि ए एफ निकालिए, ए एफ कितना होगा। सिंपल, आप देखेंगे यहाँ पे छोटी साइड और ये छोटी साइड और ये साइड और ये साइड, मतलब इनके साइड के रेशियो को लिया जा रहा है। तो यहाँ यूज़ करेंगे हम क्या, बीबीटी रूल। अब बीबीटी रूल के हिसाब से देखा जाए तो हमारा क्या आएगा, ए ई अपॉन में ई बी इक्वल टू ए एफ अपॉन में क्या, एफ सी, यह आएगा हमारा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू हमारी कितनी दी है, 4:1, तो यहाँ रखेंगे 4:1 इक्वल टू ए एफ हमें दिया नहीं है तो ए एफ का ए एफ ही रखेंगे। और सी एफ कितना दिया, 2, तो यहाँ 2 रखा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आएगा, ए एफ इक्वल टू 2 को 4 से तो 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब बात है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इस फिगर में, इसमें डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। इतना क्लियर? इसने कहा कि ए ई बताओ, ए कितना होगा। तो ए ई मतलब क्या, हमें ये वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब नोटिस करेंगे यहाँ पे हम जो थ्योरी यूज़ करने जाएंगे या थ्योरम यूज़ करने जाएंगे, वहाँ हम थेल्स यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए एक ट्रायंगल आपको ये देखने को मिल रहा है और एक ट्रायंगल ये देखने को मिल रहा है। इसमें आपको नीचे वाली साइड दी है ना, तो इसमें आप पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा आपको। और इस वाले में आपको पूरा ट्रायंगल की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि आधा आधा हिस्सा था, ठीक। इसकी बात ही नहीं की गई थी, ठीक। लेकिन यहाँ पे बात की गई है, इसलिए यहाँ पे यूज़ करेंगे कौन सा थ्योरम, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब x+3 अपॉन में छोटा वाला ट्रायंगल क्या, x इक्वल टू, अब देखिए उसके बड़ी वाला ट्रायंगल का ये होगा ना हिस्सा, ठीक। तो 6 अपॉन में छोटा ट्रायंगल क्या होगा, 4। ये लिख लिया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो क्या आएगा हमारा, देखिए 4x + 4 × 12 इक्वल टू, ये से क्या आएगा 6x। अब 4x प्लस को देगा तो मास का तो कितना आएगा 2x, यहाँ 12 आएगा, 2 से गाने कितना आएगा 6 आएगा, तो x का मान कितना आ गया 6। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको क्या देखने मिल रहा है कि ये छोटा ट्रायंगल, क्योंकि नीचे 6 दिया है ना, और बड़ा ट्रायंगल तो मतलब ये हिस्सा, और इसमें पूछ भी क्या रहा है, बी सी पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे क्या, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम में क्या होगा, बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक ना, तो इसका कितना 3 और 4 7 अपॉन में छोटा वाला ट्रायंगल कितना 3 इक्वल टू बड़ा वाला ट्रायंगल का ये नीचे वाला बी सी अपॉन में छोटे ट्रायंगल का क्या 6। यह आ गया 3 3 3 2 6, 2 अपॉन में मल्टीप्लाई में कितना आएगा 14, तो बी सी हमारा कितना आ गया 14 आ गया। और इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एंगल बी ए डी, एंगल क्या है हमारा बी ए डी ये एंगल, और सी ए डी ये एंगल विल बी, ये किस रेशियो में होंगे इनमें से। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि इनका पूछा ना रेशियो किस रेशियो में होगा, तो आप नोटिस करेंगे ए डी इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम कह सकते हैं 3/2 इक्वल टू 6/4, काटेंगे कितना आएगा 2 और 3, तो इनका रेशियो में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो आप कह सकते हैं अगर इनका रेशियो इक्वल आ रहा है तो इस हिसाब से इनके एंगल क्या होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे, और साथ में ए डी कॉमन भी है, इसी वजह से तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो ये एंगल कौन सा हमारा, देखिए बी ए डी इक्वल टू किसके, एंगल सी ए डी के इक्वल हो जाएगा। अब हमें इनका रेशियो निकालना है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो हमारा क्या आएगा, एंगल बी ए डी अपॉन में एंगल सी ए डी
इक्वल टू यहाँ 1 बचेगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब 1/1 तो रेशियो क्या कह सकते हैं, 1:1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, इसमें ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अच्छा सिमिलर इसका मतलब क्या, इनके एंगल और इनके रेशियो जो होंगे वो इक्वल होंगे, इतना क्लियर। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है CA कितना होगा। सिंपल, ज़्यादा तीम नहीं, देखिए हम इस ट्रायंगल को ले लें और इस ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल का ये साइड मतलब AC अपॉन में इस ट्रायंगल कौन सा 10 इक्वल टू फिर इस ट्रायंगल का, क्योंकि पहले ही ट्रायंगल लिया था ना, तो इस ट्रायंगल का ये 3.5 और दूसरा ट्रायंगल है क्या 7 ले लिया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या काट लीजिए, 7 5 जा 35.5 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल टू क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। से 5 आ जाएगा हमारा AC का मान, और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें DE और BC ये दोनों क्या है पैरेलल। फिर से वही थ्योरम लगेगा हमारा, ठीक ना। और इसने बोला AD निकाला, AD कहाँ, यहाँ पे ना। तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे बड़े ट्रायंगल की बात ही नहीं कर रहा है, इनकी बात ही नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे थेल्स का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे क्या BBT। अब BBT क्या कहता है, इसका रेशियो, छोटी साइड का रेशियो और इसका रेशियो, मतलब इसको निकालना तो AD लिख ले, अपॉन में ये कितना है 10.8 इसका कितना, इसका 2.7 अपॉन में इसका कितना 8.1, ये आ गया। अब देखिए पॉइंट हटेगा, 27 से कम 27, 27 तिहाई 81, ये आ गया। अब ये अपॉन में देगा तो मल्टीप्लाई में AD इक्वल टू कितना आ जाएगा 10.8 अपॉन में 3। अब 3 से उड़ा दीजिए, 3 1 जा 3, 3 से काटेंगे ना, 3 3 जा 9, फिर 0.1 और 8, 3 6 जा 18, तो 3.6 आ जाएगा AD की वैल्यू। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 10, एक स्क्वायर इसका साइड 10 दिया, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं। इसकी साइड कितनी दी है 10, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी हमारा 10 होगा, और एंगल कितना बनेगा 90। अब इससे बोला कि डायगोनल की लेंथ क्या होगी, तो सिंपल एक डायगोनल बना सकते हैं। तो ये 10 ये हमें निकालना है, तो यहाँ यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। अब बेस कितना दिया 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब 10 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 × 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं जोड़ने में। तो यहाँ क्या आएगा h स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में, तो h इक्वल टू क्या आएगा रूट में 2 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो क्या आएगा 10, और रूट 2 बाहर नहीं होगा तो अंदर ही रहेगा √2, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 10√2, और यही h हमारा क्या था डायगोनल था, ठीक। तो डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई 10√2, तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ट्रायंगल ABC है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक ना, उसका साइड क्या दिया A, तो एरिया निकालना है। तो पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। अब साइड की वैल्यू कितनी दी है A, तो यहाँ A रखेंगे, A का स्क्वायर मतलब क्या आएगा √3/4 A स्क्वायर। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि इफ ट्रायंगल ABC और DEF ये दोनों क्या है सिमिलर, तो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ये ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या है DEF ना, DEF, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब इसने बोला कि AB कितना है 4, AB 4 दिया हुआ है, DE कितना दिया 6 है, DE कितना दिया है 6 है, ठीक। और उसके बाद दिया गया है EF 9, EF कितना दिया है 9 दिया है, और FD कितना दिया 12, ये दे दिया गया है। इसने बोला फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड करना है। इसके लिए हमें इनकी साइड पता होनी चाहिए। अब ये हमें तो पता है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, PVT थ्योरी यूज़ करेंगे, सॉरी थेल्स थ्योरम यूज़ करेंगे। थेल्स थ्योरम जब यूज़ करेंगे तो हमें पता है ये अपॉन में ये 4/6 और ये अपॉन में ये मतलब BC/9, ठीक। अब देखिए इसको उड़ाएं तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3 से उड़ाएं 3 3 3 9 9 इससे तो कितना, सॉरी 3 उससे करेगा तो क्या आएगा 6 इक्वल टू BC। तो BC हमारा कितना आ गया 6 आ गया, तो इसकी वैल्यू हमारी 6 आ गई, इतना क्लियर। अब हमें निकालना ये साइड, तो फिर से ये साइड अपॉन में ये साइड मतलब 4/6 इक्वल टू AC अपॉन में क्या 12। अब 6 12 2 अपॉन में देगा मल्टीप्लाई में कितना आ गया 8, तो AC हमारा कितना आ गया 8 आ गया, तो ये वैल्यू 8 आ गई। अब निकालना पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब इसको जोड़ देंगे, तो सिंपल जोड़ दीजिए 8 + 4 + 6। अब देखिए 6 4 10, 10 और 8 18, तो 18 सेंटीमीटर आ जाएगा या पैरामीटर हमारा, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको इन सवाल में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।